हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का पूर्व समर्थन होना आवश्यक है? तो ऑप्शन इसका डी है, 50 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगित जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन इसका है सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत ने 8 देशों के पर्यटकों को छोड़कर 180 देशों में से पर्यटकों के लिए वीज़ा पर आने वाली सुविधा का विस्तार किया। निम्न में से कौन सा 8 देशों में एक भी नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक संबंध पर वियना कन्वेंशन किस वर्ष से प्रभाव में आया था? तो 1964। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वियना कन्वेंशन कब आया? तो 1964 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन इसका थर्ड है, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 के लिए व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन से हैं? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। सेलफोन बनाने वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सेलुलोज। कोहरा क्या है? पृथ्वी की सतह के निकट संघनित होने वाला जल वाष्प। तेज गति से उड़ने वाले विमान के पीछे सफ़ेद धुआं क्यों छोड़ते हैं? जेट के आसपास तापमान कम होता है, इसलिए धुआं संघनित होकर दृश्य बन जाता है। निम्न में से कौन सा धूमकेतु का एक हिस्सा नहीं है? शीर्ष। बिजली के सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर। एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आयाम। किसी यू आकृति की नलिका में द्रव स्तंभ की दोलन गति सरल गति होती है, जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसका 2 है, 0। यदि किसी तार की अपनी मूल लंबाई घटाकर आधी रह जाती है तो वह अधिकतम लोड जो वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है उतना ही यानी समान रहेगा। संयुक्त परिवार भारत के आर्थिक विकास में एक बाधा है क्योंकि यह अत्यंत अनुत्पादक है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 2 है, गैर कृषि क्षेत्र के महत्व में वृद्धि। गिन्नी गुणांक मापता है आय वितरण में असमानता। किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है? जीडीपीएस से। विकास है आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय निर्धारण का आधार है? तो इसके ऑप्शन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है कृषि क्षेत्र से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जब। इस क्वेश्चन का आप लोग है ना कमेंट करके बताओगे 25 नंबर का। कौन सा गैस भविष्य का ईंधन कहलाता है? हाइड्रोजन गैस। ऐसी रेखाएं जो समान मेचादन की स्थिति के क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है क्या कहलाता है?
तो आइसोनेफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? 2005। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? जॉर्ज लिमेटरे। जीव विज्ञान की किस शाखा में आनुवांशिकी द्वारा मानव जाति सुधार किया जा सकता है? यूजेनिक्स। एक पारिस्थितिक कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रारंभ किया गया था यूनेस्को द्वारा। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है? अरावली का पश्चिमी भाग। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त करने वाला राज्य है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर से लंबवत नहीं चमकेगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम मानव प्रतिमा की उपासना भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किसकी की गई थी? बुद्ध। नागसेन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। महात्मा बुद्ध का शिष्य जो उनकी मृत्यु के समय कुशीनारा में था उनके साथ था, उसका नाम क्या था? आनंद। दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वायत्त शासक कौन था? आराम शाह। निम्न में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का प्रधान सेनानायक कौन था? सदाशिव उराव भाऊ। अकबर ने अपने एक रिश्तेदार महिला के कहने पर बैरम खान का संरक्षण छोड़ दिया, वह महिला कौन थी? माहम अनगा। वह चित्रकार जो जहांगीर की ओर से ईरान गया? बिशनदास। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर। किसने भारतीय संविधान को अर्धंग संघ कहा है? केसी वियरे। निवारक निरोध मामले में व्यक्ति को बंदी बनाने की अधिकतम सीमा क्या है? 3 माह। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा। मृत्यु अथवा त्याग पत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को राष्ट्रपति के शेष अवधि के लिए निभाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।